मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को घंटाघर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र वितरित किए और ऋण बांटा। इसके अलावा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने का अवसर प्रदान कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वो अपना व्यापार शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से घोषणा की है कि गाजियाबाद में जल्द ही दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनेगा, जिसमें एम्स की सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। सीएम योगी ने कहा कि गाजियाबाद में 2017 से पहले तक अपराध चरम पर था और यहां गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आज गाजियाबाद से अपराध खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में जल्द ही सैटेलाइट सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये नए भारत का उत्तर प्रदेश है, यहाँ गुंडागर्दी को स्वीकार्य नहीं है। लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज पहुंच सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गाजियाबाद में आज के इस रोजगार मेला, ऋण वितरण कार्यक्रम और स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही गाजियाबाद की सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री सुनील शर्मा जी, माननीय सांसद अब्दुल गर्ग जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय सांसद अनिल अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, माननीय विधायक श्री अजीत कुमार त्यागी जी, नंद किशोर गुर्जर जी, श्रीमती डॉक्टर मंजू श्रीवास जी, श्री धर्मेश तोमर जी, दिनेश गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिसोदिया जी, महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी, जिलाध्यक्ष सत्यपाल प्रधान जी, पूर्व सांसद श्री अमित तोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गाजियाबाद के सभी उपस्थित बहनों भाइयों, युवा साथियों, एक साथ 757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं, 6000 नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन वितरण, 15,000 युवाओं के रोजगार और 357 करोड़ रुपए की ऋण वितरण के कार्यक्रम के लिए मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए गाजियाबाद के आखिरी युवा साथियों को, गाजियाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे अच्छा लग रहा था कि यहाँ मंच को हम लोग स्मार्टफोन वितरित कर रहे थे और सामने का युवा अपना टैबलेट दिखा रहा था। भारत की डिजिटल तकनीक में
सक्षमता का एक प्रदर्शन हमारा युवा कर रहा था। हमारा युवा किसी से पीछे नहीं है और वह भी अपनी डिजिटल ताकत के माध्यम से अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करा रहा है। और आज इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। जैसा कि यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि अब तक हम लोगों ने पिछले 1 महीने के अंदर 10 जनपदों में ऐसे रोजगार मेले लगाए हैं। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए उन्हें रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार को नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया है। मैंने रोजगार देने यहां पे गया था, मैंने देखा यहां पे युवा के उत्साह के साथ वहां पर प्रत्येक स्टॉल पे जाकर के अपने लिए अपनी पसंद का रोजगार ढूंढ रहा है। बहनों और भाइयों, युवाओं के लिए उनके सपनों को उड़ान देने के लिए करना चाहिए और अवसर सरकार को देना चाहिए था। आज आपकी सरकार, गवर्नमेंट की सरकार इसी अवसर को लेकर के आज आपके पास आई है। एक तरफ रोजगार के स्टॉल लगे हैं तो दूसरी तरफ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हो रहे हैं। विदेशियों नए उद्योगों के लिए ऋण देने के कार्यक्रम भी आयोजित है और साथ साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी यहाँ पर आगे रहा है। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज मुझे गाजियाबाद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, आज हमारा गाजियाबाद कितना बदल चुका है। मुझे याद है आज से पहले जब हम लोग गाजियाबाद आते थे तो गाजियाबाद की स्थिति क्या हुआ करती थी। एक तरफ खतन और दूसरी तरफ गाजियाबाद की स्थिति यहाँ के अंदर 10 वर्ष पहले गंदगी का माहौल होता था, अराजकता थी, गुंडा टैक्स वसूली जाता था और माफियाओं की समानांतर सरकारें यहाँ पे चलती थी। आज बहनों भाइयों में कह सकता हूं गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बन चुका है, स्मार्ट सिटी और एक सुंदरतम सिटी के रूप में अपना स्थान आगे बढ़ाते हुए जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सुरक्षा का भी बेहतरीन माहौल, पूरी विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते जनता जनार्दन को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए आज तत्पर दिखाई देता है। 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो लोग गाजियाबाद आए होंगे आज के गाजियाबाद को देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। आज गाजियाबाद के अंदर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ का हाईवे भी आपके पास है। देश की पहली रैपिड रेल भी आपके पास है, मेट्रो की सेवा भी आपके पास है, एयरपोर्ट की सुविधा भी आपके पास है। और अभी तो हम लोग गाजियाबाद में एक दिल्ली के सेटेलाइट सेंटर की भी तैयारी करने जा रहे हैं। यहाँ पर गाजियाबाद में एक स्वास्थ्य सुविधाएं इसी गाजियाबाद में प्राप्त होंगी। इसके लिए हम लोग अपने प्रस्ताव को आगे बढ़ा चुके हैं। हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल बनता जा रहा है। यहाँ निवेश भी है, यहाँ रोजगार भी है, यहाँ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो पूर्वांचल और उत्तराखंड के भवन भी आप यहाँ बन करके कन्वेंशन सेंटर के द्वारा जनता की आवश्यक कार्यक्रमों के प्रस्तुत कर रहे हैं। रोजगार का माध्यम बन रहा है और साथ साथ आस्था को भी
सिंचाई प्रदान करने का कार्य कर रहा है। आज दुर्गेश्वरनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की सुंदरीकरण की योजना आप सब देखते होंगे। पहले 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले अगर उन सरकारों का बस चलता तो समाजवादी पार्टी की सरकार, अगर उनका बस चलता या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार 2014 के पहले देश के अंदर किस प्रकार के नजारे प्रस्तुत किए थे, उनके नजारे थे तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2017 के पहले की सरकारों के कारोबार आती थी। लेकिन इनके काले कारनामों को अगर आप देख करके देखना प्रारंभ करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में ये लोग केवल इनके बारे में मुझे शायद के बाद याद आती है कि नजर नहीं है, लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमीन के चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले हरी सभा में इस सुधारों की बात करते हैं। आज यूपी के अंदर एक दो लोगों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आए। इन्होंने लूटने के सिवाय अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। आपकी ताकत से ही आपकी आस्था कर रहा। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हिंदुओं को दबाने के लिए काम कर रही, विरोधी कानून लाने का काम कर रही थी, देश में राम सेतु को तोड़ने का कार्य कर रही थी, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में ताकत बन रही थी, देश के अंदर कश्मीर में रुद्रलाल को बनवा रही थी, देश की सुरक्षा में सेल लगाने का काम कर रही थी, और समाजवादी पार्टी भी तो उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी, उसी नक्शे कदम पर चल रही थी। गुंडागर्दी की जान, अराजकता की तरफ और दूसरे तीसरे के दंगा और माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी को ये माफिया अपराधियों के सामने दुकान तो माफिया अपराधियों के सामने नाम लगाते हुए और अपने संस्कार के लोग धर्माचार्यों के माफिया बोलते हैं। इनकी प्रगति को देखो, औरत देश की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरत देश की आत्मा किस तरह घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रति धर्माचार्य के माफिया देते हैं, और वो संगठित अपराध में लिप्त थे। भू माफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने लोग घटना देख करके नाक करने का काम करते थे, युवाओं को शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को ब्रांड करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण केराना जैसी घटनाएं घटित हुई। केराना से व्यापारियों को, हिंदुओं को ब्रांड करना पड़ा था, कांगड़ा से ब्रांड करना पड़ा था, बेटी की सुरक्षा खतरे में चल रही थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में, मैं भारत से उत्तर प्रदेश में आज बेटी भी सुरक्षित है और साथ साथ व्यापारी का भी सम्मान है।
युवाओं के लिए रोजगार है और साथ साथ किसान भी आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले कहा है, अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो उसके भविष्य के साथ सरकार भी खिलवाड़ करने का काम करेगी। अगर किसी ने युवाओं के सपने में रोड बनने का काम किया तो रोड़े को जलन हटाने का काम करके बैरियर को जलन हटाने का काम सरकार करेगी और बैरियर बनने वालों की संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बचवाने का काम भी सरकार करेगी। भाइयों, ये गुंडागर्दी को अराजकता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश में, नए भारत में अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। भाइयों, भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब भारत के युवाओं के लिए नौकरी के अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए सरकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिशन रोजगार के कृत अभियान को अपने हाथों में लिया। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए सुरक्षा का बेहतरीन माहौल दे करके यूपी में पहली बार 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश के प्रस्ताव आएंगे और इनमें तेजी के साथ जमीनी ढांचा पर करना प्रारंभ हुआ है। आज परिणाम है 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब लगभग 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर नए नियम स्थापित करने के लिए कार्य प्रारंभ किए हैं और हमारी सरकार एक नई स्कीम लेकर के आ रही है। वह है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के रूप में। बहनों और भाइयों, 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को अगले कुछ वर्षों के अंदर पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण, ब्याज मुक्त ऋण होगा। ब्याज कितना भी लगेगा और सरकार भरेगी, युवा अपना उद्यम लगाएगा। एलओसी की बाध्यता समाप्त, सारी औपचारिकता 1000 तक होती रहेगी। आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए। निजी क्षेत्र में डायरेक्ट आधुनिक पार्क स्थापित हो रहे हैं और विकास के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का की सरकार ने आगे बढ़ाया है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिले हैं। आज केवल युवा ही स्मार्ट नहीं है, अब तो सिटी भी स्मार्ट दिख रही है। गाजियाबाद इसका उदाहरण, 10 वर्ष पहले जिस गाजियाबाद में गंदगी व्यापार हुआ करता था, माफिया पहले चलाते थे और माफियाओं के सामने सरकारें नाक रगड़ा करती थी, सरकारों के सामने नाक रगड़ा करती थी। और जब कांवड़ यात्रा आती थी तो कांवड़ यात्रा के मार्ग में बैरियर लगाते थे, कहते थे ये नहीं होगा। इनको लगता था कि जैसे कांवड़ यात्रा होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, कांवड़ यात्रा पर खूब भराने के साथ गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में निकल रही है। लेकिन माफिया और बंगाली कहां चले गए हैं? आज उनके आंटा परेशान हो गए हैं, क्योंकि माफिया और बंगाली उनकी कमाई को ले लिया और कमाई पर जब भी आप किसी गैंग लीडर की कमाई पर आप कभी हमला करेंगे तो वहां उग्र होगा, वह उस समय उग्र हो जाएगा और फिर वहां किसी शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार को छोड़ करके भी अमरगढ़ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे।
आज यही हो रहा है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इन्हें न देश की चिंता है न समाज की चिंता है, इन्हें न अपनी आस्था की चिंता है न युवाओं की चिंता है, इन्हें तो केवल अपने परिवार की चिंता है। परिवार पर आधारित इन पार्टियों का देश के प्रति, समाज के प्रति कोई दायित्व नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपने बच्चे साथों के समाज को बांटेंगे, जातीयता के नाम पर आपस में लड़ाने का काम करेंगे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगे और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करते हुए फिर दंगाइयों को लूटपाट करने, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट देंगे। करिंदे पकड़े जा रहे हैं, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इनके संबंध समाजवादी पार्टी से ही सबके संबंध है। यानी समाजवादी पार्टी इन दरिंदों का आज एक गैंग बन चुका है और यह इन दरिंदों को चाहे अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक निषाद गरीब किसान बेटी के साथ क्या क्या व्यवहार रहा हो, या इनका नवाब ब्रांड कमोद का नवाब ब्रांड हो, ये सभी आज समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। लेकिन आपको स्पष्ट करने के लिए आया कि गठबंधन की सरकार समाजवादी पार्टी के इस भाव को पूरी तरह ध्वस्त करने का काम करेगी। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का सम्मान या फिर आम किसान या जनता जनार्दन की सेवा के लिए किए जा रहे प्रयासों में इनके द्वारा जो बैरियर लगा करके अव्यवस्था पैदा करने का फुर्तीत प्रयास हो रहा है, इसको एक झटके में उखाड़ने का काम करेगी और गठबंधन की सरकार और उसी मजबूती के साथ काम कर रही है। भाइयों, गठबंधन की सरकार आपको रोजगार देने के लिए उपलब्ध है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्मार्टफोन हम 2 करोड़ युवाओं को देने जा रहे हैं। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो भारत की जीडीपी में योगदान देंगे। ये 2 करोड़ युवा तकनीकी रूप से सक्षम होंगे तो इन्हें नए रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ेंगे। ये 2 करोड़ युवा अगर नौकरी और रोजगार के साथ जुड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश भी भारत के विकास में ग्रोथ इंजन की भूमिका के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और यही कारण है पिछले 7-7.5 वर्ष में जो काम भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने किया है, आज उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश कभी देश के विकास में पहले माना जा रहा था समाजवादी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय, आज वही उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सामनियों के लोकता के रूप में प्रदेश था, आज उत्तर प्रदेश नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और बहनों और भाइयों, अगले 3 वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन 3 वर्ष में उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में देश स्थापित करना है, जिससे हमारे युवा को यूपी के अंदर भी कार्य मिल सके। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब उसके सपनों को पकड़ लगाने के लिए, एक नई उड़ान देने के लिए सरकार का संबंध उसके साथ जुड़े। और ये मिले, ये रोजगार, ये नौकरी, इसी को लेकर के सरकार आई है। आपने जो उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य मिला, उसने अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। और कार्यक्रम घूमने से भी हुई, उत्तर प्रदेश की जीडीपी घूमने से भी हुई। एक नई गुणात्मक परिवर्तन आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। और आज एक नौजवानों को नौकरी के लिए रोजगार के लिए नौकरी पत्र प्राप्त हो रहा है। इन सभी 15,000 युवाओं को, जिन युवाओं को स्टैंडर्ड स्मार्टफोन देता है, इन सभी युवाओं को जिन्हें ऋण मिल रहा है आपदा लगाने के लिए, सभी उद्यमियों को और
गाजियाबाद की जनता जनार्दन को दिने 757 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात रैपिड रेल हाईवे के बाद नए तरीके से प्राप्त हो रही है। इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ आप सबका सानिध्य और आपका समर्थन इन जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी मजबूती के साथ लगेगा। हम लोग एपी के साथ गाजियाबाद के विकास के गाजियाबाद को देश के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के राज्य के जनपद के रूप में स्थापित करने में, राज्य के नंबर 1 जनपद के रूप में स्थापित करने में हम लोग योगदान दे पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप इतने भीषण बारिश और मौसम खराब होने के बावजूद मैं तो भगवान से आया, मैंने पूछा सुने, पहले मैंने प्रदेश सरकार के मंत्री सुनील शर्मा को पूछा, मैंने कहा सुनील जी मौसम कैसा है? इन्होंने कहा मौसम जैसा भी हो, गाजियाबाद की जनता जनार्दन पूरी उत्सुकता के साथ कार्यक्रमों के साथ जुड़ी हुई है। फिर मैंने अबुल गर्ग से पूछा, अबुल गर्ग की मैंने कहा गर्मी क्या है, कैसे चला मौसम कैसे? उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में कोई समस्या नहीं, मौसम चाहे जैसा भी हो आप आ जाइए। और बहनों भाइयों, इसीलिए मैं आपके कार्यक्रम में सुबह से पहुंचा हूँ। आपको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूँ, युवाओं का अभिनंदन करता हूँ, आपको आश्वस्त करता हूँ कि डबल की सरकार डबल स्पीड के साथ आपके विकास के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके सम्मान और आपकी सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।